जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सी चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में एक बहुत ही पुरानी आंटी का ब्लेसिंग भरा सत्संग को साझा कर रहा हूँ। तो संगत जी, आप पूरे संगत परिवार सत्संग को बहुत ही ध्यान व मन को एकाग्र करके बड़े मंदिर की तरफ ले जाइए और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज जी के स्वरूप के दर्शन कीजिए और सत्संग को आनंद से सुनिए। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, आंटी बोलती हैं कि मैं अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरु जी से 2004 में मिली थी। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होगा। संगत जी, एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरु जी के बहुत बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे और गुरु जी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। संगत जी, मैंने भी जाकर गुरु जी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर मैं बैठ गई। हर बार जब मैं गुरु जी को देखती थी मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। संगत जी, मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर मैं नहीं कर पाई। संगत जी, अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की तीव्र सुगंध आई। यह अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी क्योंकि वहाँ पर वह वस्तुएं नहीं थी। यह तो ताजे गुलाब की अति मनमोहक सुगंध थी जो सब ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। संगत जी, मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ कृत्रिम पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुन धस प्रैक्टिकल आए कैसी, और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला उनसे कैसे प्रश्न करती। संगत जी, मुझे गुरुजी के पास इसलिए लाया गया था क्योंकि डॉक्टरों ने मेरे मस्तिष्क में गुलमे का निदान किया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी। संगत जी, मुझे अति तीव्र दवाइयाँ दी जा रही थी। प्रतिदिन 3 ब्रोमोक्रोपितन के कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। कार्यरत होते हुए मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि शल्य क्रिया करवाकर गुलमे को निकलवा दूं और दवाइयाँ बंद कर दूं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। दवाइयों का सेवन करते हुए भी वह गुलमा बढ़ता जा रहा था। संगत जी, अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई। उन्होंने मुझसे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। संगत जी, मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता है। यह एक अत्यंत जटिल शल्य क्रिया थी पर मैं खुश थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और कीमोथेरेपी जो सामान्यतः 2 माह के उपरांत शुरू करनी थी, संगत जी 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। संगत जी, अस्पताल से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। संगत जी, मुझे पता था कि गुरुजी ने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। विकिरण चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद अस्पताल जाती थी और उसके उपरांत बाजार में घूमती थी। संगत जी, मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों में अपोलो अस्पताल में अपनी विकिरण चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दयावृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। संगत जी, मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है
जिसके मस्तिष्क में गुल्मा था, उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी, क्योंकि उसके निर्धन पिता जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। संगत जी, उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उनको धन का अभाव होता। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता जरूर करेंगे और अवश्य करेंगे। संगत जी, एक सप्ताह के बाद वह मुझे पुनः मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना आरंभ किया, वह अच्छा होने लगा है और डॉक्टर भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभित हैं। जय गुरु जी की। संगत जी, जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरी चिकित्सा के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की शल्य क्रिया होगी। उसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। संगत जी, बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती कर रही थी कि वह अंदर जय के साथ रहे। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए थे। जब डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। संगत जी, इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियाँ थी जिनकी बायोप्सी करवानी थी। संगत जी, उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय उनकी कृपा के लिए ही प्रार्थना कर रही थी। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद दिया। परिणामों में कुछ विशेष ही नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की दवाइयों से चला गया। हम उस घटना को अब भूल गए हैं। जय गुरु जी की। संगत जी, गुरुजी ने सदा मेरी कामनाएं पूर्ण करी हैं, भले ही वह भौतिक हो या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। संगत जी, हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई। हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है गुरुजी महाराज। तो संगत जी, यह था एक बहुत ही पुरानी आंटी का ब्लेसिंग भरा सत्संग। तो संगत जी, देखो गुरु महाराज की कृपा कैसी रही है आंटी पर और उनके परिवार पर। देखो आंटी को जो है गुरुजी महाराज जी ने जो है कैसे कैसे ब्लेसिंग दी है उन्हें जो है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जो है सभी को इसी तरह अपना सभी भक्तों का कल्याण करें और सभी को जो है आशीर्वाद देते रहें गुरुजी महाराज, सभी परिवार को जो है। तो संगत जी, हम तो गुरुजी महाराज जी से एक ही अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे पूरे संगत परिवार पर अपना हाथ रखना। गुरुजी महाराज, सबके कष्टों को दूर करना मेरे गुरुदेव महाराज, सबको स्वस्थ रखना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना मेरे गुरुदेव महाराज, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सब अपने परिवार के साथ खुशी से रहें, सुखी से रहें और मस्त से रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की।